हूँ भूमिका। मैं आज आपको इस वीडियो में वर्कशीट 61 कराऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप अपना लेवल फिल कर दीजिए, अपनी क्लास लिख दीजिए, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम या फिर सब्जेक्ट टीचर का नाम। ये सब्जेक्ट है एसएसटी का। ओके, एसएसटी का सब्जेक्ट है। तो अभी आप यहाँ पे कुछ नोट देख रहे हैं। तो ये कितने का है? ये 100 रुपये का है। आप जानते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है 100 रुपये। ये 20 का है, देन ये 200 का है। ओके, तो और भी नोट बने हैं यहाँ पर। ये है 50 का नोट है, ये 10 का नोट है और ये है 500 का नोट। ओके, इन्हीं पर क्वेश्चंस हैं इसमें, इन्हीं नोटों पर ये क्वेश्चंस है हमारे यहाँ पर। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन आंसर को फिल करना है। तो पहले हम आगे पढ़ते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। मतलब जो हमारा भारत है वो विभिन्न तरह की संस्कृति और परंपराओं का देश है। लोग पहले से एक साथ ही रहते हुए आए हैं। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। मतलब हम एक सुंदर विरासत जो हमारे पास है उससे हम धन्य हैं। विरासत मतलब क्या होता है? पूर्वजों से कोई भी चीज़ दी हुई। पूर्वज जो हमारे थे, परदादा, नाना दादा, परदादा, परनाना, इन सब की दी हुई चीज़ें, परनानी, इन सब की दी हुई चीज़ें। ओके, हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। मतलब हम पूरी तरह से जो हमारे पूर्वजों की दी हुई चीज़ों से उसकी हम ध्यान उसके रखने के लिए, अगर वो खो गया तो उसके हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें ही उनकी चीज़ें मिली हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व से संरक्षण के महत्व को अनुभूति हो। मतलब किस लिए हम मतलब अपने पूर्वजों की किस लिए हम पूर्वजों की दी हुई चीज़ें हम संभाल रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं तो उससे महत्व की अनुभूति हो उससे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार। मतलब क्वेश्चन आंसर से इसमें करने हैं। भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट को निरीक्षित किया है। मतलब जो भारतीय विरासत है तो वो अपने प्यार को दिखाने के लिए जो भारतीय मुद्रा है, नोट्स, आप नोट देख रहे हैं ना यहाँ पे, इनको कहते हैं मुद्रा। निरीक्षण करें उसका। तो क्वेश्चन आंसर्स करना है, मतलब बताया है। प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लिखें। तो इसका आंसर मैं आपको आंसर शीट में दिखा देती हूँ। हाँ, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिख दिया है। इसमें 10 रुपये का जो नोट है उसमें क्या बना है? सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? वो है कोणार्क में। ओके, अब 20 रुपये एलोरा की गुफाएं बनी है। 20 रुपये के नोट में एलोरा की गुफाएं बनी हैं, वो कहाँ है? औरंगाबाद में। 50 रुपये में क्या बना है हमारा? 50 रुपये के में हम्पी बना है, जो कहाँ है? कर्नाटक का पत्थर रथ है जो। ओके, आगे है 100 रुपये रानी के वाव। मतलब 100 रुपये में रानी की वाव बना है, जो कहाँ है? गुजरात में है। और 200 रुपये में सांची स्तूप बना है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे आखिरी बचा है, आखिरी है हमारा 500 रुपये का नोट। उसमें क्या बना है? लाल किला, जो कहाँ है? दिल्ली में है, हमारी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड, क्या आपने किसी को ऐतिहासिक स्मारक या यात्रा की है और अनुभव के बारे में लिखे। मतलब आपने क्या कभी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है? आपने की हो तो आप लिखें, आपने नहीं की हो तो आप इसमें नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है हाँ, क्योंकि मैंने की है। हम इंडिया
हम इंडिया गेट गए हैं और वहाँ हमने अमर जवान ज्योति देखी, लड़ाई में शहीद होने वाले कुछ जवानों के नाम भी देखे। ओके, तो जो इंडिया गेट है वहाँ पर जो शहीद हुए हैं हमारे लिए, हमने उनके नाम भी देखे। इंडिया गेट कैसा होता है देखिए, इस पर नाम लिखे होते हैं यहाँ किसके, जो जवान शहीद हुए हैं हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, उनके नाम और नाम लिखे हैं और उनकी पिक बनी है। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? कहा है कि क्या आप राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, और अगर आप गए हैं तो आपको कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है। मैं तो गई हूँ, आप नहीं गए हो तो आप नहीं लिख दीजिए। मैं गई हूँ, मैंने इसमें लिखा है हाँ, हम राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं। वहाँ बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया, पर सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली वहाँ की मूर्तियाँ थी। जब आप जाएंगे या फिर गए हैं तो वहाँ की जो मूर्तियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं किन्हें, हमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थिति, उनके नाम लिखिए। मतलब आपके घर में क्या कोई भी बड़ा ऐतिहासिक महत्व की कोई छोटी या फिर बड़ी इमारत, स्मारक है तो उसके नाम लिखिए। है तो, बट मेरे घर के पास कोई भी ऐसी ऐतिहासिक महत्व की कोई भी छोटी या बड़ी स्मारक स्थिति नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपके हैं तो हाँ लिखिए। ओके, और उसके बारे में भी कुछ लिख दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, क्या आपने घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसको आप संभाल कर रखा गया, आपके घर में संभाल के रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया है? आप बताइए, मैं भी बता देती हूँ। आप भी इसका आंसर ये लिख सकते हैं क्योंकि सबके घर में होता है, पर कई लोगों के होता भी नहीं है, तो नहीं है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो मेरे हैं हाँ, कुछ पुराने आभूषण और बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जो हमारे पूर्वजों के थे। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसे लिख सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय बाय, थैंक यू।